दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे पथदर्शक सुविचार माला के साथ। जीनी गिरा के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की सुर्खियां। दर्शकों आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, आप देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। चलिए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आपराधिक वारदातों के क्राइम समाचार से। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के गाड़गेनगर उड्डान पुल के नीचे एक 40 वर्षीय शख्स का शव लावारिस स्थिति में पड़ा मिला। उक्त मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सांवले रंग का यह शख्स टी शर्ट और भूरे रंग की पैंट धारण किए था। उसके दाहिने बाजू पर बजरंगबली की मूर्ति अंकित है। पुलिस ने शिनाख्त हेतु मृतक का शव शवागार में रखा है। मृतक के शिनाख्त की अपील की जा रही है। चार पहिया वाहन के छत पर बैठकर यात्रा करने वाले किसान की गाड़ी के छत से नीचे गिरकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गुरुवार की रात 9:30 बजे परतवाड़ा मार्ग पर यह सड़क दुर्घटना घटी। विगत रात परतवाड़ा मार्ग पर घटे एक सड़क दुर्घटना में 45 वर्षीय सखाराम प्रतिराम बेलसरे नामक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक किसान MH30 F1252 क्रमांक के महिंद्रा सवारी वाहन के छत पर बैठकर यात्रा कर रहा था। तभी हवा के झोंके से वह गाड़ी की छत से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से जख्मी होकर घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब करेंगे शहर के राजनीतिक, सामाजिक और अन्य सम्मिश्र खबरों की समीक्षा। नागपुर के होटल पॉइंट सेंटर में आयोजित एक सम्मान समारोह में सिटी चैनल के डायरेक्टर चंदू सोजतिया का हृदय स्पर्शी सम्मान किया गया। उद्यमी और व्यापारियों ने इस सम्मान समारोह का आयोजन किया था। नागपुर में आयोजित एक सम्मान समारोह में सिटी चैनल के डायरेक्टर चंदू सोजतिया का सत्कार किया गया। उद्यमी और व्यापारियों ने इस सत्कार समारोह का आयोजन किया था। चंदू सोजतिया इन्हें केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के हाथों दिया गया प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड ने दक्ष एवं समाजाभिमुख पत्रकारिता का गौरव बढ़ाया होने की बात इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों ने कही। हम सभी लॉटरी ग्रुप, श्री जलाराम ग्रुप और नागपुर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से चंदू शुभकामनाएं और हमारी ये दुआ रहेगी कि चंदू भाई नागपुर के हमारे आगे नेता बने। ये दुआएं हम लोग सब चंदू भाई को देते हैं। और मैं भी यहाँ जो उपस्थित अभी सभी जो हमारे सज्जन भाई लोग हैं, खास तौर पे जो चंदू भैया है हमारे, ये सार्वजनिक जैसे कि उन्होंने अपना परिचय दिया सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सेम एक्टिविटीज़ मेरी भी अपनी कुछ हमारे परिसर में है। और हमारे यहाँ जहाँ जितने भी भाई लोग खड़े हैं, स्टॉकिस्ट भाई, और विशेष रूप से जो हमारे साथ आज हमारी किस्मत है कि हमारे मोहन भाई गनात्रा जो जलाराम ग्रुप के बहुत बड़े व्यक्ति है, जिन्होंने आज विशेष तौर पे समय निकाल के हमें समय दिया। हम सभी भाइयों के तरफ से उनका बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ रहे हैं कि सही में हम उनके साथ खड़े हैं या ये कोई सपना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि चंदू भाई ने जो अपना काम किया और जो पारितोषिक उन्हें मिला है और जो मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और हर एक इंसान को ऐसा जब भी समय मिलता है तो थोड़ा करना चाहिए। ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत समय मैं अपने लिए भी निकालता हूँ। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं लॉटरी के साथ जुड़ा हूँ। जो कुछ भी हमारा है, जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी मिल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें लॉटरी के भरोसे पर है। इसी के माध्यम से एक छोटा सा उपक्रम मैंने चालू किया है, जो मेरे बचपन की और मेरे परिवार की बहुत बड़ी इच्छा थी। मैं एक अपना छोटा सा एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने जा रहा हूँ आने वाले समय में, जिस JB Sweetu म्यूजिकल कंपनी की तरफ से मेरे 8 गानों का पूरा की पूरा गाने बन चुके, कॉस्टिक और कुछ चीज़ें बाकी है।
सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरे सभी भाई लोग मेरी मदद करेंगे, और ख़ास तौर पे मोहन भाई गनात्रा साहब से मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मुंबई में जिस दिन ये मैं रिलीज लॉन्च करूंगा तो उस दिन मेरी ये पूर्णतः मदद करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर के होटल सेंटर पॉइंट में आयोजित इस समारोह में गोल्डविन हेल्थ केयर मुंबई के चेयरमैन मोहन गणात्रा, भारत ग्रुप नागपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर डी शिराज शेख, विशाल मार्केटिंग के भावेश, लॉटरी भंडार के नितेश अग्रवाल, राहुल रोशनी एजेंसी के गनी भाई, गायक बबलू भाई सहित अन्य गणमान्य उद्यमी और व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शुभकामनाएं जी। हाल ही में आपको जो अवार्ड मिला है कि मीडिया के माध्यम से आपने सोशल वर्क किया है। जी। हाँ जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक जो अपना मीडिया का काम है, जो मैं अमरावती में और आसपास के पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में भी काम करता हूँ, सारा जो मीडिया है अपने एक रूप में कमर्शियल आज बन गया पूरा का पूरा। हमने जो काम किया इसके थ्रू सोशल वर्क जो होता है, हमने कमर्शियलाइज नहीं रख के सोशल वर्क किया, और इसकी नोंद हमने वहाँ पे एक सबसे बड़ा जो एक इवेंट्स में बोले जो हादसा हो रहा था, रेलवे हादसा, वो मैंने वहाँ पर एक प्रिवेंट किया है। उसकी नोंद उसने लेके, उस टाइम नेशनल न्यूज़ थी, करीब 2 साल पहले की बात है, कुछ 8 मार्च के आसपास, कुछ रेलवे पटरी पे लोग क्लिप्स निकाल रहे थे, तो मैं रेलवे बाउंड्री की वॉल फांदकर उनके पीछे भागा था और सारे प्रशासन को वहाँ जमा किया था, तो उसकी नोंद ली गई थी। और उसके बाद में जितना भी वर्क मेरा रहा एज ए सोशल वर्क रहा, यानी उसमें जनता को न्याय दिलाना हो, कई लोगों को सरकारी काम में अड़चन आती है उसको दिलाना हो, पुलिस स्टेशन में हमारे यानी चैनल की हमारे पे स्टेटस ये है कि लोग पुलिस स्टेशन जाने से पहले हमारे चैनल में आते हैं समस्या का समाधान करने। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं, इसकी नोंद हुई, और एक ये प्रूव हुआ कि हम लोग मीडिया के थ्रू सोशल वर्क करते हैं और एक पावर लेके यूज़ करते हैं, क्योंकि मीडिया का अपना पावर है। आम नागरिक जब सोशल वर्क करता है तो उसका पावर नहीं होता। जैसे मैंने वहाँ पे बताया कि आपको मैंने फ़ोन किया था तो प्रशासन तुरंत आ गया। वही आम नागरिक यदि वहाँ फ़ोन करता कि भाई रेलवे पे ऐसा, तो उसका प्रशासन जल्दी दखल नहीं लेता। एक ये फ़र्क पड़ा है। ये चीज़ मुझे उससे मैं महसूस हुई कि ये हम लोग इसको एक हमारा पावर यूज़ करके सोशल वर्क कर सकते हैं। लोकशाही का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया, जैसे हम सभी जानते हैं, ऐसे में आज की ज़रूरत में मीडिया का रोल कितना अहम माना जाता है? नहीं, मीडिया का रोल अहम नहीं, पूरा रोल ही मीडिया का। हर चीज़ में आप पॉलिटिक्स ले लो, सोशल वर्क ले लो, कोई भी इवेंट्स ले लो, मीडिया है तो आपका प्रचार है, आपका घर घर तक बात पहुंचती है। मीडिया के बिना आप 1 घंटे की कल्पना करो कि 1 घंटा ब्लैकआउट्स कर दीजिए पूरा मीडिया, देखिए देश के क्या हाल हो जाते हैं। ये इसका महत्व है जी। तो जैसा आपने कहा कि आपने मीडिया के थ्रू सोशल वर्क किया हुआ है, और इन दिनों जो मीडिया की हालत है, तो इस बारे में आप क्या चाहते हैं कि अभी जितने भी चैनल, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि मीडिया का इस्तेमाल वो लोगों के लिए, आम जनता के लिए किस तरह से लिया जा सकता है? नहीं, आम जनता के लिए वर्क होता है, लेकिन आज आप देख रहे हो कि खर्चों के जो प्रमाण बढ़ गए हैं और सबकी अपेक्षाएं बढ़ गई है, उसके लिए उनको कमर्शलाइज होना जरूरी है। कमर्शलाइज नहीं होंगे तो 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर में सारे मीडिया बंद हो जाएंगे, आपके पास में कुछ नहीं रहेगा। तो उनकी मजबूरी है। उनको यदि कोई गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं होता कि आप फंडिंग कर दो, चलो आप काम कर लो, सोशल वर्क घर पे भूखा रह के कोई किया नहीं जा सकता। मैंने सोशल वर्क किया, मेरा दूसरा लॉटरी का व्यवसाय है, उससे मेरा पूरा का पूरा आर्थिक नियोजन हो जाता है। यदि यह सपोर्ट मेरे पास नहीं रहा तो मैं भी सोशल वर्क इस मीडिया के थ्रू नहीं कर सकता। मेरे पास आर्थिक सोर्स के लिए दूसरे सोर्स है, इसलिए मैं मेरे हिसाब से कर सकता है। लेकिन बड़े चैनल जहाँ उनके, जैसे मेरी छोटा चैनल है, छोटी आवश्यकता, बड़े चैनल की बड़ी आवश्यकता है, तो उनको जो खर्चा जुटाना है, आज सारा देख रहे कि एक की पगार 40-40, 50-50 हज़ार रिपोर्टर्स की होती है। ऐसे पूरे देश में रिपोर्टर्स फैले हुए, सारे रेट्स बढ़ गए, ऊपर बैंडविड्थ के रेट्स बढ़ गए। तो इसके लिए उनको इन सब चीज़ों की जरूरत है और उनके लिए आवश्यक है। और आवश्यकता के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी उनका कमाना गलत है। जी, जैसा आपने कहा, आपको क्या लगता है कि इन दिनों मीडिया की जो एक इमेज है आम जनता के सामने, जैसा कमर्शियल हो चुका है, तो क्या मीडिया की इमेज पर कहीं ना कहीं दाग लगा है इस चीज़ की वजह से? नहीं, दाग लगा है भी है और दाग धुला भी है। कई बहुत सारे ऐसे अच्छे काम भी है। हम जैसे काम कर रहे हो, यदि हमसे 3 काम गलत होते हैं और 1 काम भी अच्छा हो जाए तो हमने वो 3 काम धो लिया, ऐसा हमको लगता है। तो 4 में से 1 काम तो मीडिया सही करता ही है ना। आप उसको सही नज़र में भी देखिए, सारे काम गलत नहीं होते। यदि आप हर काम नज़र से मीडिया को गलत देखोगे तो आपके देखने की दृष्टि थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। जी, मीडिया के बारे में आपका खुद का एक परसेप्शन जो कहते हैं, नजरिया, आपका खुद का नजरिया क्या है? नहीं, मीडिया आज
आप भली चौथा स्तंभ कहो कि मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति आज मीडिया है। मीडिया चाहे तो पूरी सत्ता पलट कर सकती है, मीडिया चाहे तो सत्ता को वापस बैठा सकती है, मीडिया चाहे तो किसी का भ्रष्टाचार, जितने भी आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं मीडिया के थ्रू निकले, किसी ने नहीं निकाला। आप उसको वो क्यों नहीं काउंट करते, कितने सारे भ्रष्टाचार मीडिया ने बताए, सामने लाया। और मीडिया एक ये आपको बताना चाहूँगा कि यह एक कार्यक्षेत्र ऐसा है जहाँ आदमी उन लोगों के बीच जाके काम करता है जहाँ हमेशा जान का खतरा रहता है। यानी जनरली काम इसका पड़ता है भ्रष्ट अपराधियों से करता है, भ्रष्टाचार पड़ता है, जिनके पास पावर होता है, और ये बिना किसी सपोर्ट के अपने डेयरिंग पे वहाँ पे जाके काम करता है। ये इसके लिए बहुत एक बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए कि बिना किसी सुरक्षा के मीडिया वाला जाके ऐसी खबरें लेके आता है। तो ये एक तो धन्यवाद के पात्र है, मीडिया को तो प्रोटेक्शन देना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिला सामान्य अस्पताल इरविन का बाह्य रुग्ण उपचार यूनिट ओपीडी बंद पड़ी है। इरविन के ओपीडी में तैनात डॉक्टरगण नियमित सेवा नहीं दे रहे होने से यहां मरीजों को इधर से उधर भटकना पड़ रहा है, लेकिन इन मरीजों की सुनने वाला कोई नहीं है। कहने को अमरावती का जिला सामान्य अस्पताल इरविन जिले का प्रमुख सरकारी अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल का व्यवस्थापन इतना चरमराया गया है कि लगता ही नहीं कि इसमें कोई सुधार होगा। इरविन अस्पताल की ओपीडी विगत हफ्ते भर से बंद पड़ी है, लेकिन इरविन के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर धुले इन्हें इसका जरा भी मलाल नहीं। इरविन की ओपीडी बंद रहने से यहाँ आने वाले मरीजों पर इधर से उधर भटकते रहना पड़ता है, लेकिन इलाज नहीं मिलता। फिर यह जिला सामान्य अस्पताल किस काम का, यहाँ के डॉक्टर किस काम के, यहाँ का व्यवस्थापन और हमारे जनप्रतिनिधि किस काम के, यह सवाल पीड़ित मरीज पूछ रहे हैं। रहने वाला मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ पर इरविन हॉस्पिटल में जो बेचारे परेशान लोग आते हैं उनकी मदद के लिए मैं अपना वक्त थोड़ा यहाँ पर देता हूँ। और आज ऐसा हुआ है एक पेशेंट एक बच्चे को लेकर यहाँ पर आया हुआ है, 12 बजे से यहाँ पर वो टिकट निकाल के बैठा हुआ है, मगर यहाँ पर डॉक्टर कोई बच्चे को चेकअप करने के लिए कोई डॉक्टर यहाँ पर तैयार नहीं है। और जितने में जो डॉक्टर्स के रूम होते हैं वो पूरे में खाली है, एक भी डॉक्टर नहीं है। मैंने फिर उस पेशेंट को साथ में लिया, उस बच्चे को साथ में लेकर सीएस सर के पास गया, तो सीएस सर ने कहा कि आप नीचे डॉक्टर को जाके बता दो, मगर जब फिर से आके नीचे देखा है तो डॉक्टर नहीं है। और ओपीडी के अंदर डॉक्टर, ओपीडी के टाइमिंग में अगर डॉक्टर नहीं रहते तो फिर किस टाइम में डॉक्टर रहते हैं। और जो दूसरा 4 बजे का जो ओपीडी होता है वो ओपीडी भी यहाँ पे चालू नहीं रहता है, ओपीडी बंद रहता है। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये एक आम आदमी के हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कहाँ जाए थे। हम गरीब लोगों को लेकर जो आते हैं यहाँ पर किसी की मदद के ताल्लुक से, तो हम कहाँ जाए। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो 4 बजे का ओपीडी है वो बंद क्यों है और किस वजह से बंद है। अगर इसकी कोई वजह है तो सीएस सर का काम है कि वो जनता के सामने बताए कि भाई किस वजह से हमने ओपीडी बंद रखा है 4 बजे का, 4 बजे ओपीडी हम क्यों नहीं चालू रख रहे हैं। हम जो लोग हैं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से यहाँ पर किसी की मदद हमारे से हो जाए थोड़ी, हम उस हैसियत से यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। मगर जब सीएस सर के पास में जाते हैं तो सीएस सर इस लैंग्वेज में बात करते हैं आप लोगों से भी, और एक आम पेशेंट से भी, एक आम नागरिक से भी ऐसी बात करते हैं जैसे एक कुत्ते के साथ बात की जाए। बिल्कुल उसको हटा लिया जाए, उसके हाथ में के टिकट ले लिया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा सबसे पहला एक हम चेतावनी दे रहे हैं आपको कि अगर अभी ये 4 बजे का ओपीडी और पूरे डॉक्टर अगर ओपीडी के टाइमिंग में ओपीडी के अंदर नहीं रहे तो हम उसके बाद में आंदोलन की चेतावनी देते हैं।